दोस्तों, एक बार मुंशी प्रेमचंद साहब ने कहा था कि जो लोग अपने घर को नहीं संभाल सकते, अगर वो दूसरों के घर को और दुनिया को संभालने की बात करता है तो ये महज एक धूर्तता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और आज की तारीख में जिसको हमने अपने देश का कर्ता धर्ता मान रखा है, जिसको वो तमाम जिम्मेदारियां सौंप रखी है कि जो भारत को आगे बढ़ाए, तो अब आप बताओ मुंशी प्रेमचंद के हिसाब से जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं। सवाल ये है दोस्तों कि जो इंसान जितनी बातें कह करके आया था, जितनी बातें कह करके चुनाव जीता था, क्या वो उतनी बातों को पूरा कर रहा है? इतनी तमाम चीज़ों को बोला था उसने, क्या क्या वादे करे थे और क्या क्या लोगों को सपने दिखाए थे। और आज हालात ये है कि अगर आप शहरी क्षेत्रों में हो तो हर दूसरा युवा आज कर्जे के बोझ में है, आज क्रेडिट कार्ड के बोझ में है, आज उन तमाम चीज़ों के बोझ में है, कर्ज के जाल में फंसा हुआ है, नौकरी नहीं है, बेरोज़गारी चरम पर है। अगर बेरोज़गारी के लिए आवाज़ उठाओ तो आप देशद्रोही बन जाते हो, आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है और आप ऐसे हालात हो जाते हैं कि ऐसा है कि आप अगर दर्द में हो तो आप ये नहीं कहो कि हम दर्द में हैं, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि हम दर्द में हैं तो देशद्रोही करार दिए जाओगे, आपका लिंक किसी और देश से निकल जाएगा, आप जो है देशभक्त नहीं कहलाओगे। हालात ये है। और फिर वही बात दोबारा से याद आती है कि ये जो धूर्तता थी उसको समझने में हमने कलेक्टिव रूप से जो है अपना फेल्योर दिखाया था, और ये कलेक्टिव तौर पर जो है वो भारत का फेल्योर है। आज 95 रुपये से ऊपर डॉलर है, आज जो है $1 की कीमत 95 रुपये हो गया दोस्तों, और आज इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मैं भी नहीं चाह रहा कि आप बोलो, आप सुनो, आप कुछ कहो इस बारे में, क्योंकि जब कुछ गलत चीज़ें समाज में सामान्य हो जाती है तो फिर उस पर बात करना ही बेकार है। आज की जो चीज़ें 2014 में गलत हुआ करती थी, आज के दौर में वो चीज़ें सामान्य हैं, और उस पर आवाज़ उठाना जो है वो देशद्रोह की श्रेणी में आ रहा है। एक तरफ तो हमारे साहब कहते हैं कि कड़ी आलोचना होनी चाहिए, और दूसरी तरफ जो लोग कड़ी आलोचना करते हैं उनको क्या क्या भोगना पड़ता है, दुनिया देख रही है। एक सेठ को जो है वो फ़ायदा पहुंचाने के लिए देश में तमाम योजनाएं लाई जाती है। अभी हाल में देख लो आप, गंगा एक्सप्रेसवे का जो प्रोजेक्ट है किसने बनाया, किसने ठेका दिया? अब बनने के बाद जो है उस पर मलाई कौन खाएगा? इससे महंगा टोल पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं था। अगर आप बाइक से एक तरफ जाते हो दोस्तों तो उस पर आपको तकरीबन 1000 रुपये लगेंगे, और ये 1000 रुपये किसके पॉकेट में जाएगा? सेठ के पॉकेट में जाएगा। पहले की सरकारें खुद रोड बनाया करती थी, और जितना कम से कम हो सके वो बोझ जनता पे पड़ता था। मानता हूँ कि खामियां थी, इतने जल्दी जो हम आज ट्रैवल करते हैं नहीं हो पाता था। तो ये एक सहज बात है। जब हम चलना शुरू करते हैं, जब हम सीखते हैं, जब हम कठिनाई के दौर से गुजर रहे होते हैं तो हम उतनी तेज़ी से नहीं दौड़ पाते। लेकिन जो भी हो, उस समय का पैसा सरकार के पास आता था, जो भी टैक्स आता था, तमाम चीज़ें आती थी, जो उस काम के करने के लिए नौकरियां जनरेट होती थी, उसमें लोगों को नौकरियां मिलती थी। लेकिन आज की तारीख में जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जा रहे हैं, एक ही घर में प्रोजेक्ट जा रहा है, और जो रोज़गार सृजन हो रहा है वो ठेके पे हो रहा है। जहाँ पे 20 रुपये मिलने चाहिए वहाँ पे 5 रुपये दे करके काम हो रहा है। और ऐसे में है, हमें अब टाइम आ गया है, बोलना चाहिए कि भारत माता की जय।